आनुवंशिकी में लास्ट टॉपिक चल रहा था एकल संकर संकरण। अपन ने लास्ट वाली क्लास में देखा था मेंडलिज्म क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होता है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी या शब्दावली देखी थी जो आपके आगे संकरण के प्रयोगों में काम आएगी। तो अपना टॉपिक है आनुवंशिकी। उसमें अपन ने देखा था जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप जिसको बोलते हैं, जीन प्रारूप। कई बार इसकी इंग्लिश देख के वो इसको हिंदी में लिख के पूछ लेता है, जीन प्रारूप को जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप से मतलब है कि कोई भी जीव है उसकी जीनी संरचना कैसी है। जीनी संरचना से मतलब जैसे उसमें डीएनए का सीक्वेंस क्या है, डीएनए किस क्रम में रखा हुआ है। तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप को कैसे परिभाषित करेंगे, जीव की जब जीनी संरचना का अध्ययन किया था, जीव की जब जीनी संरचना या कह सकते हैं आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो वो होता है उसका जीन प्रारूप। जैसे अब अपन ने संकरण प्रयोग किए, कैपिटल टी ये लंबा पौधा है आपका, स्मॉल टी ये बोना पौधा है। अब जब आप इन दोनों का आपस में संकरण करवाया जाए तो कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे। अब इसकी जीनी संरचना को देखा जाए तो ये शुद्ध लंबा ना हो के कैसा आता, अशुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा ना हो के कैसा है, अशुद्ध लंबा। अगर शुद्ध लंबा होता तो दोनों आपके युग्मक कैसे होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो जीनोटाइप का मतलब होता है उसकी जीनी संरचना का अध्ययन करके पता किया जाए। इसके अलावा दूसरा होता है आपका फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, जीव की बाहरी संरचना कैसी है। दूसरा है आपका लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। फिनोटाइप, फिनोटाइप से तात्पर्य है, लक्षण प्रारूप से तात्पर्य है जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन। जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, बाह्य संरचना का अध्ययन। जीव बाहर से कैसा दिख रहा है। जैसे अपन पौधे की बात करें, वेडल ने क्या किया, लंबा और बोना पौधा लिया, तो बाहरी संरचना कैसी है इसकी, ये सारे पौधे कैसे होंगे आपके, लंबे। अगर जीनी संरचना देखा जाए तो ये कैसे होंगे आपके, अशुद्ध लंबे। तो ये होता है आपका जीन प्रारूप और ये क्या होता है आपका लक्षण प्रारूप। ये जो अपन देख रहे हैं ये क्या है आपके शब्दावली, जो किसमें काम आएगी, आपके मेंडल के नियमों की सत्यता जांचने में या मेंडल के नियमों का अध्ययन करने में। अब देखते हैं एकल संकर संकरण। वैसे मैंने कल भी बताया था, एकल संकर संकरण से तात्पर्य होता है जब एक लक्षण को, एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब एक लक्षण को, कोई सा भी एक लक्षण हो सकता है। जैसे अपन ने कल 7 लक्षण लिए थे, लंबाई, बोनापन, इसके अलावा पुष्प की स्थिति कौन सी है, पुष्प का रंग कैसा है, फली का आकार कैसा है। तो इनमें से कोई सा भी अगर एक लक्षण लेके आप अध्ययन करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, एकल संकर संकरण। जब एक लक्षण को लेकर संकरण प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। एकल संकर संकरण कहते हैं। एक लक्षण कोई सा भी हो सकता है, लंबाई का हो सकता है, पुष्प की स्थिति हो सकती
सकता है, रंग हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? एकल संकर संकरण। अब जब एक से अधिक लेंगे तो अगर 2 कैरेक्टर लिए, 2 लक्षण लिए तो उसे क्या बोलेंगे? द्विसंकर संकरण। 2 से ज्यादा लिए तो त्रिसंकरण और 3 से भी ज्यादा हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? बहुसंकर संकरण। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं इसमें? बैक क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? प्रतीक संकर जिसको बोलते हैं। ये सारे क्या होंगे? आपकी टर्मिनोलॉजी में काम आएंगे। तो जैसे जैसे अपन इसको देखेंगे, इसके अलावा अनुपात पूछा जाएगा। जैसे अपन अभी प्रभाविता का नियम देखेंगे, इसके अलावा पृथक्करण का नियम देखेंगे, तो उसमें अलग अलग ये जो शब्दावली देखी थी अपन ने, इसका क्या होगा? आपका उपयोग होगा। जीन क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, या फिनोटाइप, जीनोटाइप, एकल संकरण, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ये सब अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, इसे मेंडल का प्रथम नियम भी कहते हैं। प्रभाविता के नियम से तात्पर्य जो लक्षण F1PD में प्रकट होते, अपन इसमें टर्मिनोलॉजी में या शब्दावली में देख चुके हैं प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी। प्रभावी से मतलब होता है जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण, और जो नहीं होते वो अप्रभावी। तो प्रभाविता के नियम को कैसे कैसे परिभाषित करेंगे? वह लक्षण जो F1PD, इसको संतति पीढ़ी बोलते हैं, वह लक्षण जो F1 संतति पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब देखो, जब आपकी ये क्वेश्चन आएगी प्रभाविता के नियम को समझाइए, तो सबसे पहले अपन प्रभाविता को समझाएंगे। प्रभाविता से तात्पर्य है वे जब 2 पादपों में संकरण करवाया गया, जब 2 पादपों में क्रॉस करवाया गया एक लक्षण को लेके, ये एकल संकरण के प्रयोग है। जब एक लक्षण को लेके प्रयोग किया जाता है तो उसे एकल संकरण प्रयोग कहेंगे। जब 2 पादपों के मध्य क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो जो F1PD थे उसमें प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो गए और अप्रभावी क्या हो गया? आपके प्रकट नहीं हुए। तो यही नियम क्या कहलाया? आपका प्रभाविता का नियम। अब इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? 2 पादप लेते हैं। ये क्या है? आपका शुद्ध लंबा पादप है ये। दूसरा अपन ने क्या लिया? आपका बोना पादप लिया, बोना पादप। अब देखो, कई बार पूछा जाता है कि जो जनक पादप कौन से, जिनसे अपन संकरण प्रयोग शुरू करते हैं या संकरण प्रयोग के लिए जिन पादपों को लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जनक पादप। इनको P से लिखते हैं, पेरेंट्स। अब क्या होगा? इनमें क्या होगा? अणसूत्री विभाजन होगा, तो क्या बनेंगे? आपके युग्मक बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे? आपके युग्मक। इससे क्या बनेगा? कैपिटल टी। इससे क्या बनेगा? आपका स्मॉल टी। तो ये क्या है? आपके युग्मक है। अपन ने जनक पादप लिए जिनको जनक पीढ़ी। अब इनमें क्या हुआ? आपके युग्मकों का निर्माण हुआ। एकल संकर संकरण के प्रयोग है, यहाँ एक ही लक्षण को लेकर प्रयोग किया गया। कौन सा? आपका लंबाई। या तो पादप लंबा हो सकता है या आपका क्या हो सकता है? बोना। तो एक ही लक्षण को लेके अपन ने प्रयोग किए, तो लंबे पादप और बोने पादप के मध्य क्रॉस करवाया, इनके युग्मक बनते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब अगर इनमें अपन क्रॉस करवाते हैं तो सारे पादप कैसे प्राप्त होंगे? आपको कैपिटल टी, स्मॉल टी। सारे पादप कैसे प्राप्त होंगे? आपको कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इनको देखो क्रॉस करवाओगे, इसको इससे क्रॉस करवाओगे
तो आप ऐसे करवा सकते हो। अब इसका किससे करवाया, इससे करवाया, तो क्या है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका किससे करवाया, इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या किया, इसका इससे करवाया फोर्थ वाले से, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे पादप एक जैसे प्राप्त होते हैं। तो सारे पादप कैसे होते हैं आपके, एक जैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो लंबाई का गुण था वो क्या था आपका, प्रभावी था। लंबाई का जो लक्षण था वो क्या था आपका, प्रभावी था। और जो बौनेपन का लक्षण था वो कैसा था आपका, अप्रभावी। तो इसने इस लक्षण को क्या कर दिया आपका, दबा दिया, छिपा दिया। इसीलिए प्रथम नियम क्या कहलाता है आपका, प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम क्या कहलाता है आपका, प्रभाविता का नियम। इसके लिए अपन ने क्या किया, दो पादप लिए, एक ही लक्षण लिए, कौन सा, लंबाई का। एक लंबा पादप है, एक बौना पादप है। इसको क्या बोलेंगे, जनक पीढ़ी या पेरेंट्स, जनक पीढ़ी। ये लंबा पादप है, इनसे युग्मक बने कैपिटल टी, इधर क्या बन जाएगा आपका, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जब इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया तो संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है आपकी, शुद्ध लंबी F1 पीढ़ी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो प्रभावी लक्षण था वो क्या कर दिया, अप्रभावी लक्षण को दबा दिया, छुपा दिया। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं अपन, प्रभाविता का नियम। ये है आपका फर्स्ट नियम, जिसको क्या बोलते हैं आपके, प्रभाविता का नियम। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, जब एक संकर संकरण प्रयोग में एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया गया, जब एक संकर संकरण में एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया गया तो जो प्रभावी लक्षण था वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, और जो अप्रभावी होता है वो क्या हो जाता है आपका, छुपा रहता है या प्रकट नहीं होता। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इतना ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना सारा करना पड़ेगा। इसकी मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ यहाँ, वैसे आप इसको देख के बना भी सकते हो। जब देखो, जब एकल संकर संकरण प्रयोग में, एकल संकर संकरण प्रयोग में अब देखो यहाँ एकल संकर में संकरण आया तो मतलब अपन ने एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया है। जब एकल संकर संकरण प्रयोग में दो पादपों के मध्य संकरण करवाया गया तो प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, वह अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि प्रभाविता के नियम को समझाइए, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये परिभाषा लिखनी है। अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, देखो आपके सिलेबस में क्या है, वो नंबर के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी, फिर इसको इस तरीके से समझाना पड़ेगा। तो जो F1 पीढ़ी में उसमें सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अगर इसकी जीवी संरचना का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है ये कैसे आपके अशुद्ध लंबे हैं।
ये कैसे आपके अशुद्ध लंबे हैं। तो ये है आपके मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम पढ़ते हैं अपन पृथक्करण का नियम या शुद्धता। इसके दो नाम है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम। इसको दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। की शुद्धता का नियम। दोनों नाम से किसी भी नाम से पूछा जा सकता। अब इसमें क्या होता है, जो अपन ने प्रभाविता का नियम देखा था उसमें जो आपको F1PD प्राप्त हुई थी उसमें क्या करवाया जाता है, स्वयं परागण करवाया जाता है। उसमें क्या करवाया जाता है आपका स्वयं परागण। स्वयं परागण कराने पर क्या होता है, जो जितने भी युग्मक बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे। लंबा है तो वो अलग हो जाएगा, बोना है तो वो अलग हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए कैसे अपन ने क्या किया, लंबा पादप लिया और बोना पादप लिया। अब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो अपन को F1 जनरेशन या F1PD ऐसी प्राप्त होती है। ये आपकी F1PD है। अब इनके मध्य अगर अपन संकरण प्रयोग करवाते हैं, F1PD का F1PD से ही संकरण प्रयोग करवाते हैं तो देखिए कैसे क्या बनता है, कैपिटल T स्मॉल t। अब पेरेंट्स कौन से हो गए, कैपिटल T स्मॉल t। ये क्या है आपके पेरेंट्स है। उसमें कौन थे आपके, ये थे। इसमें कौन है आपके, ये। आप यहाँ जनक लिखना चाहो तो लिख सकते हो जनक। अब इनसे क्या बनेंगे, वही तरीका रहेगा। इनसे क्या बनेंगे आपके युग्मक बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे आपके युग्मक। तो इससे क्या बनेगा आपका कैपिटल T स्मॉल t। इससे क्या बनेगा आपका कैपिटल T स्मॉल t। देखो इसमें आपने क्या किए, जो आपके प्रभाविता का नियम था उसमें अपन ने जनक लिए थे, शुद्ध लंबा शुद्ध बोना। इनमें आपस में क्रॉस करवाया तो कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, अशुद्ध लंबे। इसको क्या बोला अपन ने, F1PD। इसको क्या बोला अपन ने, F1PD। जब इसके मध्य आपस में क्रॉस करवाया या F1PD में स्वयं परागण करवाया तो आपको युग्मक कैसे मिलते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल T स्मॉल t ये क्या आपके युग्मक है। ये क्या आपके युग्मक। अब इनमें अपन वापस से इनका क्रॉस करवाते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम। तो ये जो पादप है, ये सारे जो युग्मक है वो क्या हो जाएंगे, सारे अलग अलग हो जाएंगे। कैसे देखिए, कैपिटल T ये देखिए फर्स्ट का किससे करवाया अपन ने, थर्ड से, सॉरी। तो दोनों कैसे आपके लंबे। अब इसका किससे करवाया अपन ने, फोर्थ से। फर्स्ट का सेकंड किससे करवाया आपका, थर्ड से। इसका किससे करवाया आपका, फोर्थ से। तो आपको देखो कैसा अनुपात प्राप्त होता है, कैपिटल T ये कैसा आपका शुद्ध लंबा, कैपिटल T स्मॉल t अशुद्ध लंबा। और ये कैसा आपका शुद्ध बोना। ये कैसा आपका शुद्ध बोना। एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो और एक अपन चेकर बोर्ड पद्धति से भी कर सकते हैं। अगर ये इजी लगे तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। इसका दूसरा तरीका और बता देती हूँ मैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड बना देंगे। ये चेकर बोर्ड मेथड है। इस तरह एक तरफ आप मेल ले लीजिए। इसके लिए अपन प्लस का सिंबल, फीमेल के लिए प्लस ऐसे लगा के, मेल के लिए क्या करते हैं ऐसे। अब इधर क्या किया अपन ने, कैपिटल T स्मॉल t ले लिया। इधर क्या किया, कैपिटल T स्मॉल t ले लिया। और इधर क्या लिया अपन ने, वही कैपिटल T स्मॉल t। ऐसे भी करवा सकते हो आप।
दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। इसका इससे क्रॉस करवाया तो क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये देखिए इसको इससे क्रॉस करवाइए, इसका इससे क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे करवाइए कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए दोबारा से देखिए आप लोग, कैपिटल टी ये यहाँ आ गया। इसका इससे करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे करवाया तो क्या आ जाएगा आपका स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये तो क्या आपके युग्मक है, ये कैसा आपका शुद्ध लंबा। दोनों मेथड है जो आपको सही लगे वो कर सकते। शुद्ध लंबा, ये कैसा है अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ये भी क्या आपका अशुद्ध लंबा। और ये क्या आपका शुद्ध कोना। अब अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप। तो इनको आपको उसके अंदर रखना पड़ेगा और उसी से पता चलेगा कि कितने लंबे हैं, कितने बौने, कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। इसको फिर से देखिए, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके लिए अपन ने क्या किया, एकल संकरण के जो प्रयोग किए थे, इसमें जो अपन को F1 जनरेशन F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, उसमें अपन ने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। परागण क्या होता है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागण की क्रिया कहलाती है। तो अपन ने स्वपरागण करवाया। ये देखिए आपकी F1 पीढ़ी है, दोनों एक जैसे पेरेंट्स लिए मैंने। अब इनमें क्या हुआ, आपके युग्मकों का निर्माण हुआ। तो आपके कैसे बनते हैं, यह क्या आपका शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। इसको इस मेथड से भी करवा सकते हो आप। अगर आपको वो थोड़ा टफ लगे तो ये बिल्कुल इजी है। इधर क्या ले लेंगे, अपना जनक पीढ़ी ले लेंगे। ये देखो मेल और फीमेल शो कर रखा है। ये किसका सिंबल है, ये किसका प्रतीक है, फीमेल का और ये मेल का। ये आपको कई जगह ये सिंबल आपको देखने मिलेंगे। ये मादा को प्रदर्शित करता है और ये नर को प्रदर्शित करता है। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया तो कैसे प्राप्त होते हैं, ये इसको इससे कराया शुद्ध लंबा, इसका इससे कराया अशुद्ध लंबा, इसका इससे करवाया अशुद्ध लंबा और इसका इससे कराया तो शुद्ध बोना। दोनों तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अब अपन इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप पता करते हैं, वो कैसे करेंगे देखिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप। सबसे पहले देखते हैं लक्षण प्रारूप। इसको बोलते हैं जीनोटाइप। दोनों ध्यान रखना आपको मीनिंग, वो इंग्लिश को ऐसे हिंदी में लिख के दे देगा। तो देखो जीन लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि कैसे दिख रहे हैं आपके, बाहर से कैसे दिख रहे हैं। बाहर से ये आपको लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा। इसकी जीनी संरचना का अध्ययन करेंगे तब पता चलता है कि अशुद्ध लंबा है या अशुद्ध बोना है। ये भी कैसा दिखेगा आपको, लंबा दिखेगा। तो ये 1, 2 और 3 तो कैसे हो गया आपके लंबे, 1 कैसा हो गया आपका बोना। तो अनुपात क्या प्राप्त होता है, 3:1। ये पूछा जाता है एकल संकरण प्रयोग का जीनी अनुपात क्या होता है और फिनोटाइप या जीनोटाइप दोनों में से जो भी। तो ये कैसे 3 तो कैसे हो गए अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे। और ये कैसा हो गया आपका बोना, शुद्ध बोना। अब अगर इसका जीनोटाइप देखा जाए, जिसको जीन प्रारूप बोलते हैं हिंदी में, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीनोटाइप। तो देखिए ये पादप कैसा है आपका, अगर इसकी जीनी संरचना का अध्ययन किया जाए तो ये कैसा होगा आपका शुद्ध लंबा। तो कैपिटल टी, ये कैसा आपका शुद्ध लंबा।
अशुद्ध लंबे कितने हैं, ये और ये, तो दो कैसे हो गए आपके अशुद्ध लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे आपके अशुद्ध लंबे। और ये कैसा आपका शुद्ध बोना, कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध बोना। ये कितने थे आपके, दो थे। तो देखो शुद्ध लंबा कितना है आपका, एक, ये कितने हैं आपके, दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और अगर 2 लगाना चाहो तो ये क्या हो गया, 1:2:1। तो इसका जो जीन प्रारूप होता है, जीन अनुपात होता है, वो क्या होता है 1:2:1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो लक्षण प्रारूप पूछ रहा है या जीन प्रारूप पूछ रहा है। तो ये आपके दो नियम है। अगला नियम देखेंगे अपन चेकर बोर्ड पद्धति से देखेंगे। तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं बता देती हूँ। अब तक अपन ने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है, अभी इसमें बचे हुए मेंडल के नियमों का महत्व वगैरह कई टॉपिक बचे हुए, तो इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो अपन अब डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बन सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता कौन सा है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क भी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी जेनेटिक्स पिता किसे कहते हैं। एक एक नंबर की क्वेश्चन है ये, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। इसके अलावा मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी, तीन साइंटिस्ट बताए थे मैंने, वो तीनों आएंगे इसमें। मेंडल के नियमों, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुए, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल क्यों हुए, सफल क्यों हुए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना, आम का पेड़ भी तो चुन सकता था वो। मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना, मटर के पादप को क्यों चुना। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3-4 कारण मैंने बताए थे आपको। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण किसे कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके। विपुंसन की क्रिया क्या है, विपुंसन की क्रिया क्या है। किसे कहते हैं, दोनों तरीके से पूछ सकता है। किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। मेंडल ने कौन से पादप को चुना। अब इस क्वेश्चन के गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मेंडल ने किस पादप को चुना, किस पादप को चुना। मेंडल ने किसको चुना था, मटर लिखेंगे इसका जवाब। इसका जवाब होगा उद्यान मटर। तो इस तरीके से आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये 1 नंबर, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपका।
इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं अब तक जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड। इसके अलावा प्रभाविता के नियम को समझाइए, प्रभाविता के नियम को समझाइए, अगर ये 1 नंबर का आता है तो सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है, 1 नंबर का आता है तो सिर्फ आपको परिभाषा लिखनी है, और 1 नंबर से ज्यादा का आता है तो आपको इसको डिटेल से समझाना है। 1 नंबर का आना है तो सिर्फ परिभाषा। अगला बन सकते हैं युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए, युग्मकों की शुद्धता के नियम को, शुद्धता के नियम को विस्तार से समझाइए। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी बन सकता है और आपका 3 नंबर का भी बन सकता है। तो ये था आपका इससे रिलेटेड टॉपिक। अब आपके इसमें इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे हैं। चेकर बोर्ड मेथड बचा है एक, तो आपके इसके अलावा आपके बचा है मेंडल के नियमों का महत्व। आनुवंशिकता में मेंडल के नियमों का क्या महत्व वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।